नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है और इस बार एक नया बदलाव जो देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड पर कट ऑफ देख सकते हैं कि किस कॉलेज में किस कोर्स में लास्ट कितने कट ऑफ पे जो है वो कट ऑफ निकाली गई है और उसके आधार पर सीटें अलॉट हुई। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजपाल सिंह पवार, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं और इस प्रक्रिया को लागू कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वागत है राजपाल जी हमारे चैनल पर। और आपसे जो एक सवाल सबसे पहला हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना लगा ये सिस्टम जो है अगर ऐसा किया गया तो ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। थैंक यू मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन योर चैनल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का। पिछले 2 साल से हम ये डिमांड कर रहे थे कि भाई जो हर एक बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन ठीक हुआ है या गलत हुआ है या उसके आगे पीछे कोई मैनिपुलेशन हुई है। जिसकी डिमांड हम ये कर रहे थे कि हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है किस बच्चे का क्या परसेंटेज है, ताकि उसे तसल्ली हो कि मेरे से कम वाले का एडमिशन वहाँ नहीं हुआ है, जो अब अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। यूनिवर्सिटी की इमेज उससे बढ़ती है और बच्चों को एक तसल्ली मिलती है कि यूनिवर्सिटी का सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट है। हमारे इस आग्रह को वाइस चांसलर साहब ने माना और इस साल से ये नई चीज़ उन्होंने शुरू करी है कि हर बच्चा देख पाएगा कि उस कॉलेज के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है उसकी परसेंटेज क्या है। अभी सर हम राउंड 1 पूरा करने की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, तो आपको लगातार जो है वो पेरेंट्स की बधाइयाँ भी मिल रही हैं इसके लिए? हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है। इवन पुराने लोगों ने भी कहा कि हमारे टाइम पे भी करा देते हैं, शायद तसल्ली होती हमें। थोड़ा सा डाउट रह जाता है बच्चों के दिमाग में कि किसी मैनिपुलेशन के थ्रू किसी का एडमिशन तो नहीं हो गया है। और कुछ बच्चे जानबूझ करके भी इस तरह की बातें करते हैं अपनी को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरा तो हो गया है कम परसेंटेज पे, हुआ है या नहीं हुआ है, किस परसेंटेज पे हुआ है, वो देख नहीं पाते थे बच्चे, इसलिए थोड़ा डाउट रह जाता था। हम नहीं कह रहे कोई गलती होती होगी यूनिवर्सिटी में, पर ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, ताकि हर आदमी को, हर पेरेंट्स को, बच्चे को तसल्ली हो। सर, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार जो है वो एक्स्ट्रा सीट एलोकेट करेंगे, पिछली बार से भी ज़्यादा, तो की भी गई वो, तो इसका सर फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है आपको? फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्या है कि किसी वजह से ये जो हमारा सेशन लेट हो पा रहा है, ये हमने इसी की मीटिंग में भी रिक्वेस्ट किया है कि अगली बार से इसको बिल्कुल ठीक किया जाए और टाइम पे हमारा सेशन स्टार्ट हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाते हैं, उनसे मोटी मोटी फ़ीस ले ली जाती है और जब वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो किसी ना किसी बहाने से उनकी फ़ीस विड्रॉ नहीं करती, इस बहाने वो वहीं कंटिन्यू कर जाते हैं और काफ़ी अच्छा स्टफ़ जो हमारे अच्छी परसेंटेज के बच्चे हैं वो यहाँ आने से वंचित रह जाते हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे वांट टू कम हियर, वो चाहते हैं यहाँ पर आना। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि अगली बार से सेशन जैसे भी हो इसको स्टार्ट करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि CUET जो है हमारे NTA के थ्रू हो। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है अगर किसी वजह से उसकी वजह डिले होती है, क्योंकि वैसे भी NTA के अंदर बहुत लोगों का विश्वास रहा नहीं है, तो यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करे और हम अपना ही नहीं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का एग्ज़ाम कंडक्ट करें, ताकि उससे हमारा रिसोर्स जनरेशन भी होगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और टाइमली हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा। सर, पिछली बार भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें खाली रह गई, इन स्पाइट ऑफ दैट की मॉपअप राउंड तक भी हुआ। इस बार भी आपको लगता है सर क्या सीटें खाली रह जाएंगी? इस बार भी सीटें खाली रहने के चांसेस हैं। मैंने बताया सेशन डिले स्टार्ट करने की वजह से सीटें खाली रहती हैं, अदरवाइज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिमांड तो सबसे ज़्यादा है। कोई भी बच्चा सबसे पहले प्रेफरेंस देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, लेकिन क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का डिले हो गया तो बहुत सारे बच्चों ने प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया है। और जो हमारी सीटें खाली रहती हैं वो रहती हैं ज़्यादातर साइंस के अंदर, क्योंकि अब बच्चों की प्रायोरिटी जो है ना प्योर साइंस के अंदर कम बची है और वो टेक्निकल जो है जॉब के अंदर या मान लो बीटेक के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर या इस तरह की साइंस वाले बच्चे उस तरह की जॉब में कोर्सेज में ज़्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है वाइस चांसलर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड राउंड के बाद ही ये जो 12th के बेसिस पे या कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करेंगे, ताकि हमारी सीटें खाली ना रहें और बच्चों को मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एडमिशन लेने का। तो क्या सर इसके पीछे वही है कि जो शेड्यूल निकाला गया वो केवल 2 राउंड का ही निकाला गया? हाँ, शायद यही वजह है। वाइस चांसलर साहब ये चाहते हैं कि सेशन भी लेट ना हो और एडमिशन भी पूरे हो जाए, यही वजह लगती है इसके लिए। बिल्कुल। एक चीज़ और भी है सर, जैसे PG का एडमिशन जो है वो काफ़ी स्मूथली हुआ, PG के एडमिशन को फ्लॉस देखने को नहीं मिला, UG भी काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है, लेकिन जो सेशन लेट होने से एग्जामिनेशन पे प्रेशर नहीं पड़ रहा सर? बिल्कुल पड़ेगा। इसमें खाली एग्जामिनेशन पे नहीं, हर एक चीज़ पे पड़ता है। इवन क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जो हमारे बच्चे आए भी हैं ऑलरेडी, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं बात, 2nd ईयर 3rd ईयर वाले, वो अभी पूरी संख्या में नहीं आए हैं,
क्योंकि वो माहौल नहीं बना है सेशन स्टार्ट करने का, और अभी भी आधे अधूरे बच्चों ने ही ज्वाइन किया है। जब ये फर्स्ट ईयर के बच्चे ज्वाइन करेंगे तो सेशन स्टार्ट एक्चुअल में उसी को माना जाता है। वो एक माहौल बनता है, एक उत्साह होता है बच्चों के अंदर, उनका वेलकम होता है, पुराने बच्चे नए बच्चों से मिलना चाहते हैं, तो उत्साह नहीं है। अभी जो सेशन स्टार्ट किया है वो उत्साह बहुत कम दिखाई दे रहा है अभी। क्या सर आपको लगता है कि जो सितंबर में डूसू चुनाव होते हैं तो सेशन लेट होने की वजह से ये भी आगे खिसक सकते हैं? हाँ बिल्कुल खिसक सकते हैं, क्योंकि उसका एक शेड्यूल है, टाइम है कि कितने दिन पहले उसको अनाउंस करना है। उसका शेड्यूल जो है बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डूसू के। वो उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो उसमें टाइम लिमिट है कि कितने दिन पहले अनाउंस करना पड़ेगा, कितना दिन कैंपेन के लिए दिया जाएगा, कितने टाइम पहले कैंपेन बंद कर दी जाएगी। इस तरह का शेड्यूल उसका लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो दिल्ली सरकार के जो वित्त पोषित 12 कॉलेजेस हैं सर, उनका मसला जो है वो हल होता दिख नहीं रहा है। अभी फिर से जो है वो एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई है और स्पेशल थी जो दिल्ली सरकार के कॉलेजेस के मुद्दे पे ही हो। इसमें सर क्या विशेष होने जा रहा है? इसमें अब ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगी, लेकिन हमारी अपनी इच्छा ये है कि बहुत सारे टीचर्स मुझसे मिले हैं। एक टीचर तो रोने लगे कि उनको सिंगल अर्निंग है, वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं इसके ऊपर राजनीति ना हो करके किसी भी तरह से कोई भी सिस्टम निकाल के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक ओवर करने पड़े कॉलेजेस, इन लोगों को टीचिंग नॉन टीचिंग को टाइम पे तनख्वाह मिले, और रिसर्च और बाकी चीज़ें जो कॉलेज रनिंग के लिए ज़रूरी हैं एकेडमिक्स के लिए, उन सब के लिए जो फंड है वो अरेंज किया जाए। सर एक चीज़ और भी थी, चूँकि आप छात्रों से जुड़े मुद्दे जो है वो इसी में उठाते रहे हैं, तो एक मुद्दा ये भी था कि पिछले डूसू ने उठाया था कि स्टूडेंट का पास भी होना चाहिए मेट्रो के अंदर। बड़ी संख्या में अब मेट्रो से कम्यूट करने लग गए हैं स्टूडेंट, तो क्या सर ये जो है वाकई में पॉसिबल है? हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं पॉपुलरिटी की वजह से, लेकिन उसकी वायबिलिटी तो जो है गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि अभी तक मेट्रो का सिस्टम ऐसा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अगर इनोग्रेट करने आए हैं तो उनको भी टिकट लेकर के इनोग्रेट करना पड़ा है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए शायद अभी मुझे नहीं लगता है कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये तो मेट्रो ही डिसाइड कर सकता है। अगर वो लोग प्रॉफिट में चल रहे होंगे तो हम भी चाहेंगे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल। कोविड के बाद सर जो है वो क्लासरूम टीचिंग में आने में बहुत से स्टूडेंट हिचकने लग गए, और लिहाजा हमने देखा कि पिछली बार एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों को डीवार किया गया डीयू ने, और एक कॉलेज ने तो बाकायदा बहुत बड़ी संख्या में जो है वो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम नहीं देने दिया। तो आपको लगता है सर कि जो ये ग्रेड जो है वो डिटेंशन या अटेंडेंस को लेकर बहुत सख्ती ज़रूरत है डीयू में? सख्ती से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। सख्ती से बात नहीं बनेगी। अगर बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉलेज में आना चाहेंगे। हमें सिर्फ उनको इन्वॉल्व करना है, खाली एकेडमिक्स के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हम उनको अटेंड कर सकते हैं, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे टीचर्स के ऊपर। अगर टीचर्स चाहेंगे तो उनकी अटेंडेंस जो था ना बहुत बड़ी तादाद में बढ़ सकती है। अगर टीचर इंटरेस्ट लेंगे तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम टाइम लगाएं बच्चों के साथ में, और लगाते भी हैं, और लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है। बच्चे मोटिवेट होंगे और ज़रूर क्लास के अंदर आएंगे और मैक्सिमम नंबर में आएंगे। आज का सर लास्ट सवाल, डीयू ने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम शुरू की और इसके तहत जो है वो एक प्रोपोर्शन राशि बच्चों को बाद में दी जाने लग गई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। लेकिन ये सवाल ये भी उठ रहा है कि जो शुरू में ही फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कुछ प्रावधान की उनके लिए भी एक बजट हो? हाँ नहीं, बात ठीक है आपकी कि पहले बच्चा फ़ीस जमा कराता है, फिर उसकी रिम्बर्स होती है। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मैं देहात में एक बार गया था, कोई छोटी सी दर्जी की दुकान थी, तो उसके बच्चे ने कहा मेरे पास फ़ीस नहीं है इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले पाया। केम कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था। तो अगली बार मैंने उसे कहा कि मुझसे फ़ीस लेकर के जाना, लेकिन वो फ़ीस जो है उसने अपने पास अरेंज कर ली और अगले साल उसका एडमिशन हुआ। 1 साल इस वजह से ख़राब हुआ उसका। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न कर दिया जाए वाइस चांसलर साहब की तरफ से, क्योंकि वो अच्छी मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो अच्छी तादाद में बच्चों को जो ज़रूरतमंद है उनको मदद मिलेगी। जिनका सर अभी डीयू में एडमिशन हो गया उनको क्या कहेंगे, और जो अभी तक जो है वो इस बस में नहीं चढ़ पाए हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? सबसे पहले बधाई उनको, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, जिनकी फ़ीस कंफर्म हो गई है, जिन्होंने फ्रीज़ कर दिया है या अपग्रेडेशन के लिए डाला है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो डिफरेंस बच्चे देखते हैं 3 से 4 नंबर का, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। 3 से और 4 डिफरेंस के बीच में जो है ना कई हज़ार बच्चे होते हैं। आप ये ना सोचें कि उसका नंबर आ जाएगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे मेरिट नीचे जाती है। इसलिए जो है लेकिन लास्ट मोमेंट तक टच में ज़रूर रहें। अभी सीटें हमारे पास बाकी हैं, काफ़ी सीटें हैं, क्योंकि 90,000 से ज़्यादा हमारे पास सीटें अवेलेबल हैं। तो अपना वेबसाइट के टच में रहें, उसके बिल्कुल उसको ना छोड़ें आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।